मनोहर लाल का कांग्रेस नेताओं पर निशाना, बापू बेटा कहकर साधा निशाना। कुमारी शैलजा को बीजेपी में शामिल होने का किया ऑफर। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का करनाल दौरा, बीजेपी उम्मीदवार के लिए किया प्रचार, प्रबुद्ध लोगों के साथ की मीटिंग। अभय चौटाला ने किया बड़ा दावा, 25 सितंबर के बाद होगा हरियाणा में बड़ा बदलाव। उचाना रैली में ओम प्रकाश चौटाला करेंगे संबोधित। कुमारी शैलजा की नाराजगी पर राजा वडिंग का बयान, कहा कोई विवाद नहीं, साथ ही कांग्रेस में सब एकजुट हैं। और सोनीपत में पकड़ी गई 50 लाख रुपए नकदी, ब्लैक कलर की क्रेटा गाड़ी से 50 लाख रुपए किए गए बरामद। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी साहू। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रचार को अच्छा रिस्पांस मिलने की बात कही है। सैनी ने दावा किया है कि पीएम मोदी की अगुवाई में हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी। साथ ही उन्होंने करनाल में राहुल गांधी के दौरे पर तंज कसा। तंज कसते हुए सैनी ने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी हुई है और उनका घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा है। कुमारी शैलजा के प्रचार में न आने के मुद्दे पर सैनी ने कहा कि कांग्रेस दलितों का शोषण कर रही है और शैलजा की आवाज को दबाने का काम कर रही है। रिस्पॉन्स आपके सामने है, आप लाइव दिखा रहे हैं। आपको पता है लोगों का जो उत्साह, जो जोश देखने को मिल रहा है। तीसरी बार बहुत बड़े मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर बन रही है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा को विकास की तीव्र गति के ऊपर आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे। कांग्रेस भ्रष्टाचार की दलदल में फंसी हुई है। कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया, वो घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा है, जो राहुल और खड़गे जी ने बनाया है। सबसे पहले उसने वो हिमाचल में उतारा, फिर कर्नाटक में उतारा, फिर तेलंगाना में उतारा, अब हरियाणा में लेकर के आए हैं। हरियाणा का कोई व्यक्ति उनको भाव नहीं डाल रहा है, कोई घास नहीं डाल रहा है, क्योंकि कांग्रेस की दुकान खाली हो चुकी है। कांग्रेस की दुकान में झूठ का सामान है। कुमारी शैलजा के विधानसभा चुनाव प्रचार से दूरी बनाए पर लगातार बयानबाजी तेज होती नजर आ रही है। मामले को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राजा वडिंग का बयान भी सामने आया है। वडिंग ने कहा कि वह किसी से नाराज नहीं है। उन्होंने ये बताया कि कांग्रेस पार्टी में नाराजगी नहीं होती, कांग्रेस में सब एकजुट हैं। साथ ही बीजेपी के 18 सीटों से ज्यादा नहीं जीतने और कांग्रेस की 70 से ज्यादा सीट जीतने का दावा भी राजा वडिंग ने किया। अच्छी बात है, मलाई होगी यार, बड़ी नेता हैं, उनको मीटिंग तो हर लीडर बुलाता है और पूरे प्रदेश में जाना है। और ये नाराजगी कांग्रेस में कुछ नहीं होती है। ये आप जैसे मेरे साथी भाई बंधु ही बना देते हैं। अब मैं 4 दिन नहीं आऊं शिशपाल केरवाला के चुनाव में, आप बोलोगे नाराज है। कोई नाराज नहीं है। कांग्रेस के सब लोग इकट्ठे हैं। हाँ, परिवार में भी मतभेद हो जाते हैं, इसमें क्या फर्क पड़ता है। परिवार में भी कई बार बाप के साथ बेटा रूठ जाता है, बेटे के साथ बाप रूठ जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि चुनाव के लिए, चुनाव में सब लोग इकट्ठे हैं, हो जाता है। मेरे को नहीं लगता। मेरी तो आज ही कुमारी शैलजा जी से 2 बार बात हुई। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने कांग्रेस के बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ कांग्रेस नेता विदेशों में जाकर सिखों और अन्य समुदायों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। चौधरी ने यह भी कहा कि ये नेता हरियाणा में बीजेपी की बढ़ती लोकप्रियता देखकर विदेशों से बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। पिछले 10 वर्षों के अंदर
हरियाणा की जो गति मिली है, अगर इसकी तुलना हम पिछले 10 वर्षों जो कांग्रेस के कार्यकाल से तुलना करेंगे 2009 से लेकर 2014 में, तो उससे जस्ट 3 गुना प्रोग्रेस हुई है, 3 गुना विकास हुआ है। चाहे किसान का भला हो, चाहे हमारे महिलाओं का भला हो, बच्चों के रोजगार की बात हो, हर क्षेत्र में हरियाणा बहुत प्रगति की है। और चरखी दादरी जिले के सभी मतदाताओं से निवेदन करता हूं कि जो विश्वास आप लोगों ने 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी में किया, आगे भी किए। आपके हर क्षेत्र के अंदर विकास के अंदर कोई कमी नहीं आने देंगे। कोई कमी रह गई हो उसको भी पूरा करेंगे। अब आज लगभग 12 लाख करोड़ रुपए प्रति वर्ष विकास के लिए मोदी सरकार दे रही, तो आप सोचो किस तेजी से अगर ये गति आगे और बढ़ती है, और जिस तरह से कांग्रेस ने जहां जहां भी सरकार बनाई, आगे इतिहास उठा के देख लो, चाहे कर्नाटक ले लो, चाहे हिमाचल ले लो, आज उन कर्मचारियों को तनख्वाह देने की नहीं, क्योंकि वो ऐसे वादे करते हैं जो पूरा करने वाले। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने यमुनानगर में रोड शो किया, जहां रोड शो में आम आदमी प्रत्याशी आदर्श पाल के समर्थन में निकाला गया। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि हरियाणा की जनता बदलाव चाहती है। आगे केजरीवाल ने यह भी कहा कि जेल में मुझे तोड़ने की बहुत कोशिश की गई, आम कैदियों वाली सुविधाएं भी नहीं दी गई, दवाइयां कुछ दिनों के लिए बंद कर दी गई। वहीं पंजाब में भी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की गई, लेकिन उनमें भी इन लोगों को सफलता हासिल नहीं हुई। जगाधरी विधानसभा में आम आदमी पार्टी का रोड शो का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पूर्व सांसद सुशील गुप्ता मौजूद रहे। रोड शो में पार्टी प्रत्याशी आदर्श पाल के समर्थन में किया गया। साथ ही सुशील गुप्ता ने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी हर साल 8,500 करोड़ रुपए सरकार के खाते में जमा करवा रही है, जबकि बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन को भी ढकोसला बताया और कहा कि दिल्ली और पंजाब में केजरीवाल की 5 गारंटी प्रभावित है और अन्य दल उनकी नीतियों की नकल कर रहे हैं। हमारा जनता से गठबंधन है, परिवर्तन के लिए मुकाबला है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन हमेशा सुखद रहता है, बहता हुआ पानी हमेशा साफ रहता है। आज बीजेपी के शासन के अंदर भ्रष्टाचार रूपी कीड़े पनप चुके हैं, चारों तरफ फिरौती मांगी जाती है, व्यापार तबाह हो चुके हैं। मैं जगाधरी की बात करूं, प्लाईवुड की बहुत बड़ी इंडस्ट्रियां होती थी, बंद हो गई हैं। मेटल का बड़ा भारी उद्योग होता था, बंद हो गया। जगाधरी का नाम होता था पूरे हिंदुस्तान में, आज जगाधरी नीचे से दूसरे तीसरे नंबर पे आ गया है। कोई तो कारण है कि बीजेपी बिल्कुल पिछली तरफ जा रही है। हमारा जनता से गठबंधन। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर राजा वडिंग प्रचार करते नजर आए, जहां राजा वडिंग ने कालावाली में शिशपाल केहरवाला के लिए वोट की अपील की और जीत का दावा भी किया। इस दौरान कई लोग अन्य पार्टियों को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए। वहीं इस दौरान वडिंग ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर महंगाई, विकास को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही भाजपा सांसद कंगना रनौत के बयानों को नकारते हुए कहा कि कांग्रेस का विकास कार्य स्पष्ट है। मैनिफेस्टो जारी किया, चाइना का लिफाफा है। वडिंग साहब को पूरी जानकारी। कोई ऐसी चीज है जो आज तक कांग्रेस ने नहीं की। कांग्रेस ने कहा कि किसान का कर्ज माफी करेंगे। जहां जहां कांग्रेस की स्टेट रही वहां वहां हमने कर्ज माफी किया। कांग्रेस ने कहा कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करेंगे। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में की, कांग्रेस ने हिमाचल में की, कांग्रेस ने राजस्थान में की, कांग्रेस कर्नाटका में कर रही है। कांग्रेस ने कर्ज वहां पर माफी किया है। कोई ऐसी स्कीम जो हमने कही थी हम पहले साल लागू करते हैं। कांग्रेस ने मनरेगा चलाई, कांग्रेस ने फूड सिक्योरिटी दिया,
कांग्रेस जो कहती है वो करके दिखाती है। कांग्रेस ने ये भी कहा है हम कांग्रेस वाले किसानों को लीगल गारंटी देंगे। तो भाई भाजपा क्या कहती है नहीं कहती वो हमें, भाजपा ये कहती है हमने 15 लाख देंगे, बाद में अमित शाह जी ने कहा ये तो जुमला है, ये तो चुनावी जुमले ऐसे होती हैं। भाजपा ने कहा था किसानों की आमदन दुगनी कर देंगे, आया दुगनी कर देंगे। कुमारी शैलजा को बीजेपी का ऑफर देने वाले मामले पर सियासत तेज होती नजर आ रही है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सारे कांग्रेस के नेता के मिलजुल कर चुनाव लड़ने की बात कही है। कांग्रेस सरकार में मिर्चपुर कांड के सवाल पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि पिछले 10 सालों में हर वर्ग पर अत्याचार हुआ, हर वर्ग को बीजेपी ने परेशान करने का काम किया है। हमारा संकल्प पत्र आ गया है, उसमें सारी जो बातें हैं वो आपके सामने हैं कि सारे कांग्रेस के नेता मिलजुल के चुनाव ये लड़ेंगे और सभी आपको चुनाव प्रचार में दिखेंगे। सांसद दीपेंद्र हुड्डा गुहला के में कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र हंस के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे। इस दौरान हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस के लिए लहर सुनामी का रूप ले रही है। उन्होंने दावा किया कि सभी नेता चुनाव प्रचार करेंगे और लाडवा सीट भी जीतेंगे, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं भाजपा के घोषणा पत्र पर टिप्पणी करते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बीजेपी ने 2014 और 2019 के वादे पूरे नहीं किए और कई वादे कांग्रेस से चुराए गए हैं। हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में लाना है और दीपेंद्र देवेंद्र जोड़ी को गुलाचिका हल्के से जिताना है। मैं धन्यवाद करता हूं कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का कि एक गरीब घर के एक नौजवान को यहां से कांग्रेस पार्टी ने एक मौका दिया है। जिस नौजवान के दिल में अपने इलाके के लिए सेवा करने के भाव के अलावा कुछ और नहीं, ना कोई बहुत बड़ा राजनीतिक कोई बैकग्राउंड इनका था, ना कोई और बहुत बड़ा, केवल एक संघर्ष था और दिल में एक जज्बा था इलाके की सेवा करने का, उस पर विश्वास व्यक्त करके। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल दौरे पर रहे, जहां वो अलग अलग जगह जाकर चुनाव प्रत्येक नजर आए। जहां उन्होंने करनाल से बीजेपी उम्मीदवार जगमोहन आनंद के लिए चुनाव प्रचार किया और प्रबुद्ध लोगों के साथ मुलाकात की। वहीं पूर्व पार्षदों के साथ मीटिंग भी की। पूर्व पार्षद रामचंद्र काला के भाई सोनू ने पार्टी के कई कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी ज्वाइन किया। मनोहर लाल ने कार्यकर्ताओं को पार्टी के लिए काम करने के दिशा में आदेश दिए। करनाल में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घरौंडा में विधानसभा चुनाव का प्रचार किया। इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बापू बेटा, उन्होंने कहा कि कुमारी शैलजा को बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया और कहा कि अगर कांग्रेस को विश्वास होता कि उनकी सरकार बन रही है तो वे गठबंधन के लिए हाथ नहीं बढ़ाते। मनोहर लाल ने यह भी कहा कि कांग्रेस में इतनी कला हो गई है कि सीएम पद का चेहरा स्पष्ट नहीं है। पहली बात तो ये कि अगर किसी की सरकार बन रही होती विश्वास तो किसी और पार्टी के सामने गठबंधन करने का हाथ नहीं बढ़ाता। हमारी कांग्रेस ये कर चुकी है। अलग बात है कि उनके साथ हाथ मिलाने वाला ही कोई नहीं आया। ये उनकी हार की तरफ बढ़ती हुई एक पहचान है। दूसरा, उनके घर में अभी इतनी कलह हो गई है कि वहां मुख्यमंत्री का चेहरा स्पष्ट नहीं होता। बापू बेटे का नाम लेते हैं, उनकी भी लड़ाई शुरू हो गई है। बापू कहता मैं बढ़ूंगा, बेटा कहता मैं बढ़ूंगा। रेवाड़ी विधानसभा से आजाद समाज पार्टी और जननायक जनता पार्टी की संयुक्त प्रत्याशी मोकी यादव चुनावी मैदान में उतरी हैं। मोकी यादव ने अपने चुनावी प्रचार करते हुए रेवाड़ी क्षेत्र के कई गांवों और शहरी इलाकों का दौरा किया। उन्होंने माजरा, चैतपुर, विकास नगर समेत कई जगहों में जनसभाएं की। इस दौरान मोकी यादव ने मीडिया से बात करते हुए अपनी पार्टी का विजन साझा किया और जनता से वोट की अपील भी की।
कि जब से 11 बार ये बन लिया, इन्होंने कुछ नहीं किया गरीबों के लिए। मैंने मेरी एक संस्था वैसे खोल रखी है भाई, गरीबों से मिलना, उनकी हेल्प करना। गांव-गांव में जाकर देखूं तो दुनिया भर का दुखी है, कोई मतलब ही ना किसी से। मोटा आदमी बैठा है, उससे पैसा दे दो भाई, वोट ले लियो। कोई ऐसी भी रेवाड़ी देख लो, इसमें क्या है? कोई कहेगा मैंने ये बना दिया। मैंने तो राजनीति से कोई मतलब, मैं तो गरीबों के साथ हूँ और उसका साथ बन के रहूंगी। जहाँ कहेगा वहीं जाऊंगी। न्यूज अपडेट में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।